जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय पौष मास महत्म की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर शिवंशी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको पौष मास महत्म के दूसरे अध्याय की कथा को सुनाने जा रहे हैं। नंद यशोदा जी ने और सब गोकुल वासियों ने भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म महोत्सव कैसे मनाया, ये कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो पौष मास महत्म की इन कथाओं को पूरी श्रद्धा भावना से सुने, क्योंकि इन कथाओं को सुनने मात्र से जीवन में सुख संपत्ति आनंद की प्राप्ति होती है, दुख दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और मान लीजिए किसी के पितरों की सदगति अगर ना हुई हो तो इन कथाओं को सुनने मात्र से पितरों की सदगति हो जाती है। तो पौष मास महत्म के दूसरे अध्याय की कथा इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान जी की जय, बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोल पौष मास महत्म की जय। अब दूसरे अध्याय की कथा। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजन, नंद बाबा बड़े मनस्वी और उदार थे। पुत्र का जन्म होने पर तो उनका हृदय विलक्षण आनंद से भर गया है। उन्होंने स्नान किया है और पवित्र होकर सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए हैं। आज नंद बाबा और यशोदा जी के मन में इतना अधिक आनंद है कि उस आनंद का वर्णन नहीं हो सकता है। यशोदा जी ने भी सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण किए हैं। फिर वसुदेव जी ने वेदों को जानने वाले ब्राह्मणों को बुलवाकर स्वास्थ्य वाचन और अपने पुत्र का जात कर्म संस्कार करवाया है। साथ ही देवता और पितरों की पूरे विधि विधान से पूजा भी करवाई है। उन्होंने ब्राह्मणों को वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित 2 लाख गौवें दान की हैं। रत्नों और सुनहरे वस्त्रों से ढके हुए तिल के 7 पहाड़ दान किए हैं। वसुदेव और देवकी जी को यह ज्ञान तो नहीं है कि प्रभु स्वयं उनके यहाँ पर बाल लीलाओं का सुख देने के लिए आए हैं, और जिनके घर में प्रभु आकर विराजमान हो जाते हैं उनको कितना आनंद होता है, उस आनंद का वर्णन कोई नहीं कर सकता है। उसी समय ब्राह्मण, सूत, मागध और वंदीजन मंगल में आशीर्वाद देने लगे तथा स्तुति करने लगे हैं। गायक गाने लगे हैं, भेरी और दुंदुभियां बार बार बजने लगी हैं। ब्रज मंडल के सभी घरों के द्वार, आंगन और भीतरी भाग झाड़ बुहार दिए गए हैं। उनमें सुगंधित जल का छिड़काव किया गया है। उन्हें चित्र विचित्र ध्वजा पताका, पुष्पों की मालाओं, रंग बिरंगे वस्त्र और पल्लवों के वंदनवारों से सजाया गया है। गाय, बैल और बछड़ों के अंगों में हल्दी तेल का लेप कर दिया गया और उन्हें गेरू आदि रंगीन धातुएं, मोर पंख, फूलों के हार, तरह तरह के सुंदर वस्त्र और सोने की जंजीरों से सजा दिया गया है। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे हैं कि हे राजन, सभी ग्वाल बाल बहुमूल्य वस्त्र, गहने, अंग रखे और पगड़ियों से सुसज्जित होकर अपने हाथों में भेंट की बहुत सी सामग्रियां ले लेकर नंद बाबा के घर आने लगे हैं। यशोदा जी के यहाँ पुत्र हुआ है, ये सुनकर सब गोपियों को बड़ा आनंद हुआ है। उन्होंने सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण और अंजन आदि से अपना सुंदर श्रृंगार किया है। गोपियों के मुख कमल बड़े ही सुंदर जान पड़ते थे। उन पर लगी हुई कुमकुम ऐसी लगती मानो कमल की केसर हो। वो बड़ी मनोहर प्रतीत होती थी। वे भेंट की सामग्री ले लेकर जल्दी जल्दी यशोदा जी के पास चली हैं। उस समय उनके पयोधर हिल रहे थे। गोपियों के कानों में चमकती हुई मणियों के कुंडल झिलमिला रहे थे। गले में सोने के हार जगमगा रहे थे। वे बड़े सुंदर सुंदर रंग बिरंगे वस्त्र पहने हुए थी। मार्ग में उनकी चोटियों में गूंथे हुए फूल बरसते जा रहे थे। हाथों में जड़ाऊ कंगन अलग ही चमक रहे थे। उनके कानों के कुंडल, पयोधर और हार हिलते जाते थे। इस प्रकार नंद बाबा के घर जाते समय उनकी शोभा बड़ी अनूठी जान पड़ती थी। नंद बाबा के घर जाकर वे नवजात शिशु को
आशीर्वाद देती, यह चिरंजीवी हो, भगवान इसकी रक्षा करो। और लोगों पर हल्दी तेल से मिला हुआ पानी छिड़क देती तथा ऊंचे स्वर से मंगल गान करती थी। हर कोई आज आनंद के सागर में डूब रहा था। प्रभु जहां पर स्वयं विराजमान हो जाएं, उस स्थान की शोभा का वर्णन कोई नहीं कर सकता है। सब गोपी और ग्वाल आनंद में इतने मग्न हो रहे हैं कि वो झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, प्रभु के नाम के बारंबार जय जय घोष कर रहे हैं। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे हैं कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं। उनके ऐश्वर्य, माधुर्य और वात्सल्य सभी अनंत हैं। वे जब नंद बाबा के ब्रज में प्रकट हुए, उस समय उनके जन्म का महान उत्सव मनाया गया। उसमें बड़े बड़े विचित्र और मंगलमय बाजे बजाए जाने लगे। आनंद से मतवाले होकर सब गोपगण एक दूसरे पर दही, दूध, घी और पानी उड़ेलने में लगे हुए हैं। एक दूसरे के मुख पर मक्खन मलने लगे और मक्खन फेंक फेंक कर आनंद का उत्सव मनाने लगे हैं। आज सब गोकुल वासियों ने नंद बाबा के घर में अत्यंत प्रसन्न होकर ऐसा दधी कांदो खेला है कि सब और दही ही दही भर गया है। गोपियां आनंद के गीत इस प्रकार गा गा कर नंद जी को सुनाने लगी और नंद जी उन्हें सुन सुनकर परम प्रसन्न होते थे। गोकुल में बधाई बाजे मदन गोपाल की, नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की। जवानन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पाल की, बच्चन को लड्डू पेड़ा भर भर के थाल की, गोपिन को सतलड़ गज मुक्ता माल की, नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की। उस समय रोहिणी भी अत्यंत प्रसन्न होकर सब गोपियों के साथ नृत्य करने लगी हैं। ब्रज की इस शोभा को देखने के लिए आज 33 करोड़ देवी देवता विमानों पर बैठकर आकाश में घिर आए हैं और प्रभु पर पुष्पों की वर्षा करने लगे हैं। गोकुल में आज ऐसा दधी कांदो खेला गया है कि सब और दूध, दही और मक्खन की नदियां उमड़ने लगी हैं। चारों ओर आनंद ही आनंद उमड़ रहा है। प्रभु जहां पर विराजमान हो जाते हैं, प्रभु जहां पर अवतार लेते हैं, उस स्थान के आनंद का वर्णन कोई नहीं कर सकता है। और नंद बाबा तो स्वभाव से ही परम उदार और मनस्वी थे। उन्होंने गोपों को बहुत से वस्त्र, आभूषण और गौएं दी हैं। सूत, मागध, वंदी जनों, नृत्यवाद आदि विधाओं से अपना जीवन निर्वाह करने वालों और दूसरे गुणी जनों को भी नंद बाबा ने प्रसन्नता पूर्वक उनकी मुंह मांगी वस्तुएं देकर उनका यथा उचित सत्कार किया है। ये सब करने में उनका उद्देश्य यही था कि इन कर्मों से श्री हरि विष्णु भगवान जी प्रसन्न हो और मेरे इस नवजात शिशु का मंगल हो। नंद बाबा के अभिनंदन करने पर परम सौभाग्यवती रोहिणी जी दिव्य वस्त्र, माला और गले के भांति भांति के गहनों से सुसज्जित होकर गृह स्वामिनी की भांति आने जाने वाली स्त्रियों का सत्कार करती हुई विचर रही थी। हे राजा परीक्षित, उसी दिन से नंद बाबा के ब्रज में सब प्रकार की रिद्धि सिद्धियां, अठखेलियां करने लगी और भगवान श्री कृष्ण के निवास तथा अपने स्वाभाविक गुणों के कारण वह लक्ष्मी जी का क्रीड़ा स्थल बन गया। हे राजा परीक्षित, कुछ दिनों के बाद नंद बाबा ने गोकुल की रक्षा का भार तो दूसरे गोपों को सौंप दिया और वे स्वयं कंस का वार्षिक कर चुकाने के लिए मथुरा चले गए हैं। जब वसुदेव जी को यह मालूम हुआ कि हमारे भाई नंद जी मथुरा में आए हैं और राजा कंस को उसका कर भी दे चुके हैं, तब वे जहां नंद बाबा ठहरे हुए थे वहां पर गए हैं। वसुदेव जी को देखते ही नंद जी सहसा उठकर खड़े हो गए, मानो मृतक शरीर में प्राण आ गए हों। उन्होंने बड़े प्रेम से अपने प्रियतम वसुदेव जी को दोनों हाथों से पकड़कर अपने हृदय से लगा लिया है। नंद बाबा उस समय प्रेम से विहल हो रहे थे। हे राजा परीक्षित, नंद बाबा ने वसुदेव जी का बड़ा स्वागत सत्कार किया है। वे आदर पूर्वक आराम से बैठ गए
उस समय उनका चित्त अपने पुत्रों में लग रहा था। वे नंद बाबा से कुशल मंगल पूछकर कहने लगे। वसुदेव जी ने कहा कि हे भाई, तुम्हारी अवस्था ढल चली थी और अब तक तुम्हें कोई संतान नहीं हुई थी, यहाँ तक कि अब तुम्हें संतान की कोई आशा भी नहीं थी। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि अब तुम्हें संतान प्राप्त हो गई है। ये बड़े आनंद का विषय है कि आज हम लोगों का मिलना हो गया। अपने प्रेमियों का मिलना भी बड़ा दुर्लभ है। जिसके साथ प्रेम हो, अगर वो हमें मिल जाए तो उससे जो आनंद होता है, उस आनंद का कोई वर्णन नहीं कर सकता। हे भाई, मेरा पुत्र अपनी माँ रोहिणी के साथ तुम्हारे ब्रज मंडल में रहता है। उसका लालन पालन तुम और यशोदा करते हो, इसलिए वह तो तुम्ही को अपने पिता और माता मानता होगा। वसुदेव जी के इन वचनों को सुनकर नंद बाबा कहने लगे हैं कि हे भाई वसुदेव, कंस ने देवकी के गर्भ से उत्पन्न तुम्हारे कई पुत्र मार डाले। अंत में एक सबसे छोटी कन्या बच रही थी, वह भी स्वर्ग सिधार गई। इसमें संदेह नहीं है कि प्राणियों का सुख दुख भाग्य पर ही अवलंबित है। भाग्य ही प्राणियों का एकमात्र आश्रय है। जो जान लेता है कि जीवन के सुख दुख का कारण भाग्य ही है, वह उनके प्राप्त होने पर मोहित नहीं होता। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे हैं कि हे राजन, वसुदेव जी नंद बाबा जी से कहने लगे हैं कि हे भाई, तुमने राजा कंस को उसका सालाना कर चुका दिया। हम दोनों मिल भी चुके। अब तुम्हें यहाँ अधिक दिन ठहरना उचित नहीं है, क्योंकि आजकल गोकुल में बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे हैं कि हे राजन, जब वसुदेव जी ने इस प्रकार कहा, तब नंद आदि गोपों ने उनसे अनुमति ली है और बैलों से जुते हुए छकड़ों पर सवार होकर गोकुल की यात्रा की है। तो यहीं पर आज की इस परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप पूतना उद्धार अर्थात प्रभु के हाथों पूतना के मोक्ष की कथा को सुन पाएंगे। तो पौष मास महत्म के दूसरे अध्याय की कथा के अंतर्गत श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म महोत्सव की आज की इस कथा को आपने सुना। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस परम सुंदर कथा को सुनने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की पौष मास महत्म की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय पौष मास महत्म की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।